नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोरे सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कुलवित्राग्देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण पे अपनी चर्चा चल रही है। विगत कई दिनों से पंडित श्री सदा सुखदास जी के माध्यम से उनके जो समाधि मरण के ऊपर विचार है, उन्होंने जो समाधि मरण के बारे में लिखा है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें पंडित जी के दो बहुत सुंदर न्यायों की हमने चर्चा की है यहाँ पे बहुत विस्तार से। पंडित जी ने पहला न्याय तो ये बताया कि अगर तू परभू में, अगर तू ऐसा समझता है कि परभू में जाएगा और वहाँ पे तुझे अच्छे सहयोग मिले, इसके लिए तू भी वर्तमान में तपादी कर रहा है, तो उसका मतलब अगर तू परभू में तुझे अच्छे सहयोग के लिए तो वर्तमान में तपादी कर रहा है, तो उसका अर्थ ही ये हो जाता है कि परभू में तू ही जाने वाला है, दूसरा कोई जाने वाला नहीं है, यही जीव परभव में जाने वाला है। तो उसका अर्थ क्या सिद्ध होता है कि जब यही जीव परभव में जाने वाला है, तो उसका अर्थ ये सिद्ध होता है कि ये जीव का सर्वथा अभाव नहीं होता है। जो ये जीव मरण के माध्यम से अपना सर्वथा अभाव मान लेता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इस प्रकार से जो अपने अस्तित्व की इस जीव को जो चिंता हो जाती है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए पंडित जी कहते हैं, अगर परद्रव्य में पर भाव में तू ही जाने वाला है, अन्य कोई नहीं जाने वाला है, तो अब किस प्रकार का भय करता है, क्योंकि तेरा सर्वथा अभाव तो नहीं होने वाला है। तू स्वयं ही कह रहा है कि परभव में मैं जाने वाला हूँ, और ये ऐसा ही वस्तु का स्वरूप भी है। तू कह रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। बात तो ये है, कहता तो सही है लेकिन मान जैसा कहता है, जैसा आगम में भी बताया है, लेकिन वैसा मान नहीं रहा है। फिर दूसरा एक न्याय बताया पंडित जी ने। क्या न्याय बताया कि रोग शरीर में प्रवेश कर जाता है। कौन चाहता है अपने शरीर में रोग प्रवेश हो जाए? मैं तो नहीं चाहता मेरे शरीर में रोग प्रवेश हो जाए, लेकिन फिर भी रोग प्रवेश करता है, शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है। तो जब शरीर में रोग प्रवेश करता है, जब शरीर जर्जरित हो जाता है, जब शरीर छूटने का काल नजदीक आ जाता है, तब ये जीव को ख्याल में आ जाता है कि ये शरीर से मैंने तो इतना मोह किया, ये शरीर को मैंने टिकाए रखने के लिए न जाने उसको क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया, उसकी किस प्रकार से मैंने सेवा नहीं की, फिर भी मेरे कहे हुए ये शरीर नहीं चल रहा है। उसका मतलब ये शरीर से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि अगर ये शरीर मेरा होता तो मेरे कहे में चलता, लेकिन अब मेरे कहे में नहीं चल रहा है। उसका अर्थ ही ये हो जाता है कि ये शरीर मेरा, इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये ख्याल में आ गया, समझना। इसके लिए जैसे ही ये ख्याल में आ गया, तो पंडित जी अब ऐसा कहते हैं कि अब तो शरीर के प्रति का मोह छोड़, अब तो ये मरण के प्रति का भय का अभाव कर। भरण के प्रति भय का अभाव करना है और शरीर के प्रति मोह को छोड़ना है। वास्तव में दोनों एक ही बात है, लेकिन दो अपेक्षा है। शरीर के प्रति के मोह छोड़ेंगे तभी मरण के प्रति का भय का अभाव होगा, उसके पहले मरण के प्रति के भय का अभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार से पंडित जी ने बहुत सुंदर दो न्याय बताए थे। और उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अगर तू तप की आराधना कर रहा है, तो ये जो समाधि मरण है वो सबसे उत्कृष्ट तप है। क्यों सबसे उत्कृष्ट तप बताया है समाधि मरण को? क्यों? क्योंकि 12 प्रकार का तप तो ये जीव पहले ही तप चुका है। इस जीव ने उस प्रकार से जीवन पहले ही जिया हुआ है। अब जब मरण, इतना काल तक इस जीव ने जो तप किया, जो समाधि मरण जो तप में रहा, जो अपने स्वरूप के प्रतपन में रहा, अब जब मरण का काल आता है तब वेदना बहुत उत्पन्न होती है, तब बहुत अधिक वेदना होती है। मरण के काल में मरण की वेदना बहुत होती है, ये हम अपनी जबान से कहने में समर्थ नहीं है, इतनी वेदना होती है। और शरीर के संस्कार, भले शरीर की बुद्धि ना हो, परंतु शरीर के संस्कार तो अनादि के रहे हुए ही है। तो शरीर के संस्कार और मरण का
मरण के टाइम में समझना वो दुख, तो वेदना, शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली वेदना, ये सब जब एक साथ मिलते हैं तब ये जीव का परीक्षा का समय आता है कि अब तक तो तूने आराधना की थी, इतना जीवन भर तो तूने आराधना की थी, अब समाधि मरण के काल में भी ये आराधना का अभाव ना हो जाए, ये आराधना सदा काल रहे इस जीव के, इसलिए ये आराधना का अभाव न हो जाए। क्योंकि आराधना तो ये जीव कर ही रहा था, जब से ये जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया उसके बाद से जब इस जीव ने श्रावकपना अंगीकार किया, दो कसाई चौकड़ी अनंत अनुबंधी और प्रत्याख्यानावरण कसाई चौकड़ी का ये जीव ने उपशमन किया या क्षोभम किया या क्षय किया, जैसे ही इस प्रकार का इसका जीवन हुआ, आप समझना, वैसे ही इस जीव के जब अब जो इस जीव का जीवन कैसा हो गया, व्रत रूप जीवन हो गया, और जीवन पर्यंत इस जीव ने क्या किया उन व्रतों को अंगीकार किया। अब जब मरण का काल आया तब उसकी परीक्षा हो रही है। क्या परीक्षा हो रही है? अब तक जो जीवन जिया था कहीं वो जीवन का अभाव होके कुमरण ना हो जाए, ये इस जीव की परीक्षा है। अब इस परीक्षा के अंदर इस जीव को अगर पास होना है तो इसके लिए पास होता है ये जीव, तो इसके समाधि मरण कहा जाता है। इसके लिए समाधि मरण को सबसे उत्तम तप कहा है। वैसे उत्तम तप भगवती आराधना जी में स्वाध्याय को उत्तम तप कहा है। आप समझना, ये सब स्वाध्याय, समाधि मरण जो है वो क्या है, स्वाध्याय ही तो है, स्व का अध्ययन कर रहा है। सत लेखन हमने कहा था ना, सत का लेखन करना, सत का आलेखन करना, सत को देखने के माध्यम से जो कसाय है उसका लेखन करना, उसको छेदना, उसमें कमी करना, उसका अभाव कर देना, कषायों का अभाव कर देना, इसको कहते हैं संलेखना। और ये क्या है, ये स्वाध्याय ही तो है, ये स्वाध्याय का एक अंश ही तो है। स्वाध्याय का अर्थ मात्र पढ़ना वो थोड़ी है, किसी का सुन लेना, ये पढ़ लेना, जिनवाणी, इतना ही स्वाध्याय थोड़ी है, ये तो क्रिया विशेष है। स्वाध्याय का मूल अर्थ तो ये होता है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, उसके माध्यम से जब जीवन में उस प्रकार की हमारे प्रसंग उत्पन्न होते हैं तो उस प्रसंगों में हम वो परद्रव्य से अप्रभावित रहे, अपने स्वरूप के स्वरूप के प्रभाव के माध्यम से, स्वरूप की महिमा के माध्यम से, स्वरूप की शक्तियों की ख्याल के माध्यम से हम पर से अप्रभावित रहे, पर से कभी प्रभावित ही ना हो, इस प्रकार से हमारा जीवन चलता जाए, उसको क्या कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। तो उसी स्वाध्याय को वह भगवती आराधना जी में भी उत्कृष्ट तप, परम तप कहा। स्वाध्याय को देखो ऐसे भी कैसा होता है, हम जिस तप की बात करेंगे, अगर हम अनशन तप की बात करेंगे तो वह ऐसा भी कहा जाएगा कि अनशन के समान कोई तप नहीं है। क्योंकि वैसे भी ऐसा होता है कि जिसकी शादी में जाते हैं उसके गीत गाते हैं, तो यहाँ भी हम समाधि मरण की शादी में आए, यानी समाधि मरण की बात कर रहे हैं, तो यह समाधि मरण को ही उत्कृष्ट तप कहा जाता है। दो अपेक्षाएं मैंने आपको बता दी, एक तो हम जिस विषय के बारे में चर्चा करते हैं उसी को मुख्य करते हैं, और करना भी चाहिए, आप समझना, क्योंकि उसका उस प्रकार से महत्व है, इसके लिए उसको उस प्रकार से मुख्य करना चाहिए। इसके लिए जब समाधि मरण की बात करेंगे तब समाधि मरण ही उत्कृष्ट तप है, सबसे बड़ा तप है, ऐसा कहने में आएगा एक बात। और समाधि मरण के तप को भी अगर स्वाध्याय कहे तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ मात्र पढ़ना और सुनना और लिखना इतना ही नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है अब तक, गुरुदेव के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ज्ञानी जीवों के माध्यम से हमने जो अभी तक सुना है, वो जो हमने सुना उसका अब हमें प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि मरण आ रहा है नज़दीक, और मरण के काल में वेदना भी होगी, तो वेदना से बचने के लिए, यानी वेदना से बचे कैसे, अब स्वरूप में रहे, तो स्वरूप में वेदना है नहीं, स्वरूप में तो आनंद है। शरीर की वेदना स्वरूप में नहीं है और स्वरूप की वेदना शरीर में नहीं है। यानी अगर हम स्वरूप को वेदन करें, स्वरूप का संवेदन करें, तो स्वरूप में तो सुख है, अपने अपने चैतन्य स्वरूप में तो सुख है, शांति है, प्रभुता है, उसमें वेदना है ही नहीं। शरीर संबंधी वेदना इस चैतन्य स्वभाव में तो है ही नहीं। तो हम जैसे ही चैतन्य स्वभाव की अस्थि की मस्ती में मस्त हो गए, तो ये शरीर संबंधी हमें जो भी कष्ट, जो भी वेदना होती है, वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। ऐसा भी कहो कि हमें ख्याल में नहीं आती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान का स्वरूप कैसा है, एक काल में एक ज्ञेय को ही जानता है। अगर हम अपने चैतन्य स्वरूप के संवेदन में अपना काल निकाल रहे हैं तो हमें शरीर की वेदना का ज्ञान
वास्तव में गौण रूप से भले होता हो, लेकिन हमें वो ज्ञान होता ही नहीं है, जैसे इस प्रकार से चलता है। इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि समाधि मरण समान कोई तप नहीं है। देखो अब कहते हैं ये जीर्ण शरीर के प्रति प्रीति अच्छी नहीं है। अभी ये शरीर तुझे ख्याल में भी आ रहा है कि ये शरीर तेरा माना हुआ कुछ नहीं कर रहा है, तू जो चाहता है वैसा तो कुछ नहीं कर रहा है। हमें अभी तीर्थ यात्रा करनी है, अब हमारा शरीर जीर्ण हो गया है, हमें तीर्थ यात्रा करनी है। अब अधिकतर हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है सब पहाड़ के ऊपर है, बहुत सारे हमें स्टेप्स चढ़ के जाना होता है। वहाँ पे प्रतिमा जियों के, वहाँ पे जितने भी भगवंत हमारे विराजमान किए हुए प्रतिमा जी रूप से, वहाँ पे हमें उनके दर्शन करने के लिए हमें वहाँ जाना है, तो इतने स्टेप्स चढ़ना पड़ता है। आप समझना, अब ये शरीर तो ये कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, अब ऐसा तुझे ख्याल में आ रहा है ना कि ये जीर्ण शरीर तुझे साथ नहीं दे रहा है, तो अब इससे प्रीति क्यों करता है? इससे प्रीति अच्छी नहीं है, स्वरूप से प्रीति कर। क्यों? क्योंकि स्वरूप से प्रीति करेगा तो क्या होगा, अरे साक्षात सिमंदर भगवान के पास जा सकेगा। क्यों? क्योंकि देवगति में यहाँ से मरण होके देवगति में जन्म होगा। अगर शरीर मिलना होगा तो, और नहीं मिलना होगा तो मुक्ति ही है, तो साक्षात ही भगवान हो जाएगा। तो फिर तो ये अंतरंग के भगवान का साक्षात शादी अनंत काल तक वेदन रहेगा, समझना। फिर कौन से भगवान के, ये जब ये भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाहर में कौन से भगवान के दर्शन करने हैं? और अगर समझना शरीर मिलना होगा, इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति न हो और शरीर मिलना हो, तो क्या होगा, देवगति में जाएगा। तो वहाँ पे भी जाके साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन आदि कर पाएंगे। तो इतना बड़ा कार्य हमारे हो सकता है। इसके लिए पंडित जी कहते हैं शरीर से प्रीति अच्छी नहीं है। कौन से शरीर से? किसी भी शरीर से। यहाँ तो जीर्ण इसके लिए लिया है कि अब समाधि मरण नजदीक आ गया है, बाकी वास्तव में तो किसी भी शरीर से प्रीति, क्योंकि शरीर से क्या प्रीति करे जो अपना है ही नहीं, अपनी आज्ञा में रहने वाला ही नहीं, अब उससे क्या प्रीति करे, समझना, ऐसी बात है। देखो क्या कहते हैं, अति परिचितेष्टो ज्ञान नवे भवेत् प्रीतिरिति जनवाद चिरतर शरीर नाशे नवतर लाभे चंकिम वीरो। प्रीति परिचित होते रुचि घटती, नव रुचि होती यह लोक कथन। चिरतर शरीर का नाश लाभ नव तन का फिर क्यों भय रे मन। क्या कहते, फिर से पढ़ते हैं। प्रीति परिचित होते रुचि घटती, अति परिचित होते रुचि घटती। जैसे हम जिसके प्रति हम अति परिचित हो जाते हैं उनके प्रति हमारी रुचि घटते जाती है। देखो सब माता पिता कहते हैं ना कि पहले तो हमारी आज्ञा में रहता था, पहले तो हमारे को ही देखता था, हमारी बातें सुनता था। जब से ये पत्नी आई है ये लड़का ने हमारे सामने देखना ही बंद कर दिया है। क्यों? न्याय, यहाँ पे न्याय है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपसे तो अति परिचित था, जब से इसका जन्म हुआ आपसे तो परिचित था। अब आपसे ज़्यादा परिचित हो गया ना, तो ज़्यादा परिचित हो गया तो क्या हो जाता है, आपसे मोह घट जाता है। और जिस स्त्री से इसका विवाह हुआ है उससे इतना परिचित नहीं है, अब उसका नया नया इससे परिचय जुड़ा है, तो क्या होता है, इसका लगाव वो नए परिचय में ज़्यादा हो जाता है। तो माँ बाप को ऐसा लगता है ये लड़का अब हमारे कहे में नहीं रहा, जैसे ही शादी की क्या पता इसको क्या हो गया, जैसे ये स्त्री का ही हो गया जिस स्त्री से इसकी शादी की जैसे ये उसी का हो गया। भाई ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जिससे आप अति परिचित हो जाते हो उससे प्रीति घट जाती है। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है। अब आपसे तो ये जब से ये जन्मा था तब से परिचित था, अब जब इसका ब्याह हुआ, जब इसके ये जो स्त्री आई उससे तो अब नया नया परिचय है, तो नया नया परिचय है तो क्या हो रहा है, उससे प्रीति बढ़ती जाती है और आपसे प्रीति घटती जाती है। ये वस्तु का स्वरूप है, आप समझना। ये और एक जैसे आप समझना, कभी कहना मत कि जब लड़के की शादी हो गई वैसे ही वो स्त्री का हो गया, उसकी पत्नी का हो गया, कभी नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि आपके जिसके प्रति अधिक परिचय हो जाए उससे आपकी प्रीति घटती जाती है। देखो
उसका और एक न्याय, जैसे स्त्री, जैसे जिनकी शादी हुई, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बराबर है, उनके शुरुआत में तो बहुत प्रेम होता है, बराबर है। फिर जैसे ही बच्चा हो जाता है तो उनका प्रेम घट जाता है और दोनों को अपने बच्चे के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। वैसा क्यों? क्योंकि दोनों का परिचय अब लंबा हो गया और जो नया बच्चा आया उससे परिचय नहीं है, तो उससे प्रीति बढ़ती है और एक दूसरे से प्रीति घटती है। ये देख लेना आप, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जैसे ही आप जिनसे ज़्यादा व्यवहार रखते हैं ना, उनसे बाद में आपके क्या होती है, प्रीति घट जाती है। और जिनसे आपने कभी व्यवहार नहीं किया हो ना, उनसे प्रीति बढ़ जाती है। अब हम बनिए हैं, व्यापारी है, तो हमें भी जैसे हम कई सालों से जो चीज़ बेचते हैं, अब उस चीज़ का अगर हमें ऑर्डर आए, हमें उतनी प्रीति नहीं होती है, उसके प्रति इतना हमें वो नहीं होता है अंदर में फीलिंग। और अगर हमने कोई नई वस्तु बनाई हो और उसका अगर कहीं ज़्यादा अधिक ऑर्डर आ जाए तो हमें बहुत हर्ष होता है, अरे आज तो मैंने इतना बेचा उससे अधिक वो पुरानी आइटम बेची होगी, लेकिन फिर भी उसके प्रति हमारी कोई प्रीति नहीं होती है। और उससे कम ये बेची होगी, फिर भी इसके प्रति हमारी प्रीति, क्योंकि नया है ना, इसके साथ हमारा परिचय नया नया है, तो हमारे क्या होती है, प्रीति बढ़ती जाती है इसके प्रति और उसके प्रति प्रीति घट जाती है। जबकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा था कि ज़्यादा तो वो बिका था, ये तो कम बिका है। फिर भी वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जिससे आपका परिचय अधिक हो जाता है उससे आपका मोह घटता है, और जिससे आपका परिचय नया नया शुरू होता है उससे आपका मोह बढ़ता है। इसके लिए ये न्याय है। मैंने ये इसके लिए नहीं कहा कि कोई पुत्र ऐसा कह देवे, अगर शादी हो जाए कोई पुत्र ऐसा कह देवे कि आपसे तो बहुत काल से परिचय था, इसके लिए अब मुझे आपसे इतना मोह नहीं रहा, ये इसके लिए नहीं कहा है। आप समझना, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। इसके लिए ये मैंने इसके लिए कहा कि अगर आपके मन में कोई खेद खिन्नता उत्पन्न होती हो, आपके मन में कोई कषाय उत्पन्न होती हो, तो उसका अभाव सिद्धांतों के माध्यम से ही करना चाहिए। और सिद्धांत ये कहते हैं कि अगर इनसे तो मेरी बहुत काल से प्रीति हो रही, बहुत काल से हमारी इनकी पहचान थी, तो अब प्रीति कम होना वाजिब है। और जिस स्त्री से इसकी शादी हुई है उससे इसकी पहचान नहीं हुई है, तो इसलिए उसके साथ में प्रीति बढ़ना स्वाभाविक है। वो भी कैसा हो जाएगा, अपने आप समय आते क्या हो जाएगा, कम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का वैसा ही स्वभाव है। देखो क्या कहते हैं, अति परिचित होते रुचि घटती। अति परिचय होते क्या होती है, रुचि घट जाती है। नव रुचि होती यह लोक कथन, और नवीन में रुचि हो, नव यानी नवीन, नया नया जो आपके साथ में नया होता है उसके प्रति क्या होती है, रुचि बढ़ती जाती है। ये क्या है, लोक का कथन है। वस्तु यानी लोक का कथन, यानी लोग जो ऐसा कहते हैं ना, वो तो देखा हुआ कहते हैं ना, ऐसे नहीं कहते। देखो, और चिरतर शरीर का नाश, और जो लंबे काल से ये शरीर आप हमारे साथ में रह रहा है, अब उसका हमारे साथ में नहीं रहने रूप जो होगा, उसका जो हमारे साथ में संयोग रूप जो था बना था, उसका अभाव होने के काल में क्या होगा, नवतर लाभे चकिम भीरू। अब नया शरीर मिलेगा तो फिर वो पुराने शरीर के प्रति क्यों भय करता है, क्यों प्रीति करता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? देखो हम पढ़ते हैं, बहुत सरल है वैसे, ऐसा इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। और ये लोक में हम ये सब हम परिचित है इन सब बातों से। देखो अर्थ, लोकनी का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों ने महसूस किया है, इस बात को लोगों ने महसूस किया, इसके लिए लोग कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। देखो लोगों का ऐसा कहना है, जो जिस वस्तु का अति परिचय अति सेवन हो जाए, तीन से अवज्ञा अनादर हो जाए है। जिसका आपका अति परिचय हो जाए उससे क्या हो जाए, अब उसके अति सेवन से क्या हो जाए, अवज्ञा हो जाए और अनादर हो जाए। आप समझना, अवज्ञा हो जाती है, उसकी आज्ञा में हम नहीं रहते, बाद में उससे क्या हो जाता है, उसके साथ में रहने की भाव नहीं आता। ये वस्तु स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं, रुचि घट जाए है, और रुचि घट जाती है। नया शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, तो उस सुंदर शरीर के प्रति प्रीति करेंगे क्या, ये इस शरीर के प्रति प्रीति करेंगे कि जो अब एकदम जीर्ण हो गया है, जो हमारे मानने में भी नहीं रह रहा है। हम तो चाहते हैं कि आज मैं इधर घूम के आऊँ, आज मैं ये खा लूँ। देखो
चटपटा खाने का जीव को भाव आता है, लेकिन शरीर मदद नहीं करता। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया हो, अब उसको शीरा खाने का बहुत भाव हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है क्या कि आपको अभी घी और तेल खाने में वर्जित है, आप उसका सेवन नहीं कर सकते हो। अगर आपने उसका सेवन किया और आपके वापस कोई हार्ट अटैक आया तो उसके लिए हम जवाबदार, वैसे भी वो जवाबदार तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहने के लिए ऐसा कहता है कि हम उसके लिए हम जवाबदार नहीं है। अगर आपने अति घी और अति तेल का सेवन किया या किया कुछ भी किया तो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये चाहता तो है, घर में मिठाई बनी, समझो अपने संबंधी आए और घर में मिठाई बनी, शीरा बना, तो इसको खाने का भाव आया, शीरा शीरा खाने का भाव आया, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, खा सकता नहीं है। और कसाय तो तीव्र बढ़ जाती है खाने की, क्योंकि शीरा बहुत अच्छा लगता है और कषाय उसके प्रति बहुत बढ़ गई है, और खाने को तो डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब उसको क्या होगा, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, उसकी अवज्ञा करेगा, उसका अनादर करेगा। किसका, शीरे का नहीं, शरीर का। अरे ये मेरे कैसा हो गया ये रोग, समझ में नहीं आता है, खाने इतना शीरा खाने मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी खाने की मेरे खाने की वो नहीं हो रही है, समझना। इस प्रकार से क्रोधी हो रहा है, मानी हो रहा है, मायाचारी कर रहा है, लोभ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बाद में क्या कहेगा, थोड़ा दे दो, मैं एक आध गोली ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा दे दो। अब आज थोड़ा ज़्यादा भाव आ गया है खाने का, तो थोड़े से कुछ नहीं होता, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, इस प्रकार से। तो इसको क्या हो जाता है, ये क्यों करता है, ये सब हमने देखा है ना, ये सब ये क्यों करता है, ये चाहता नहीं है, लेकिन अब खाने की कसाई तीव्र है, शरीर मदद नहीं कर रहा है, तो उसको शरीर के प्रति क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है, समझना, द्वेष बुद्धि हो जाती है। वैसे वहाँ तो द्वेष बुद्धि हो जाती है, यहाँ में शरीर के प्रति द्वेष नहीं करना है, लेकिन ये तो लोक में जो होता है ना वो बता रहे हैं। देखो उसके प्रति रुचि घट जाती है अपने आप, वहाँ ये तो रुचि घटने का मतलब द्वेष होता है वहाँ शरीर के प्रति, ऐसा समझना आप। अब देखो कई हमने बुजुर्ग लोगों को देखा है, जब मरण का काल आता है तब उन बुजुर्ग लोगों को अपने शरीर के प्रति बहुत क्रोध आता है, उसके प्रति कुछ हो जाए ना तो उनको सहन नहीं होता है। आप उनको थोड़ा कह दो तो उनको सहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको वो शरीर के प्रति अब वो रुचि नहीं रही है। क्यों नहीं रही है, क्योंकि बहुत काल तक सेवन किया ना इसका, अब कब तक सेवन करेंगे इसका, इसके लिए रुचि घट जाती है। और नवीन का सहयोग में प्रीति होती है, और नवीन के सहयोग में क्या होती है, प्रीति होती है। यह बात प्रसिद्ध है, ये बात वास्तव में प्रसिद्ध बात है। और अरे हे जीव, तू इस शरीर को चिरकाल तक सेवन किया, बहुत काल तक, जितना 40 50 60 जितना जीवन जिया तब तक तू इस शरीर का तूने सेवन किया, बराबर है कि नहीं। अब या का नाश होते और नवीन शरीर का लाभ होते भय कैसे करे हो, और अब इसका नाश होके तो तुझे नवीन शरीर मिल रहा है ना, तो फिर भय किस प्रकार का कर रहे हैं, क्यों ये शरीर के छूटने का भय कर रहा है, ऐसा पंडित जी पूछ रहे हैं कि अब क्यों भय कर रहा है। वास्तव में स्वरूप तो ऐसा है कि तुझे पुराना छूट के नया मिल रहा है ना, तेरे अच्छा हो रहा है ना, बुरा तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ तो ये तो जर्जरित था, और जो मिलेगा वो तो नया, जो नया मिलेगा वो तो एकदम देवगति का शरीर होता है, वो तो बहुत एकदम क्रांतिमय होता है, बहुत अलग अलग प्रकार की रुधियों वाला होता है, समझना। तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, तो अब फिर क्यों भय करता है कि ये तो शरीर ही ऐसा है कि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, ज़्यादा सो नहीं सकता, चाहो वैसा कर नहीं सकता। एक तो पहले ही इस प्रकार का शरीर, फिर भी तू उसके प्रति प्रीति करता है। अरे क्यों, क्योंकि एक ऐसा कहा है कि नरक आदि गति के सिवा किसी भी गति में से, यानी किसी भी शरीर को छोड़ने के समय ये जीव उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। वास्तव में तो नरक गति के भी शरीर को वो जीव छोड़ना नहीं चाहता है। हमने न्याय दिया था, क्या न्याय था कि अगर वो छोड़ना चाहता है तो सामने वाला जब वार करता है तो ये प्रतिकार क्यों करता है। अगर मुझे शरीर नहीं चाहिए, जैसे मुनिराजों को ये शरीर की वांछा नहीं है, आप समझना, तो सियालनी व्याघ्रिनी वो शरीर का भक्षण करती है, वो तो प्रतिकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये शरीर नहीं चाहिए, शरीर के प्रति उनको मोह नहीं है। उनको पता है कि इसका जाने का काल होगा तो ये जाने ही वाला है, तो वो तो प्रतिकार नहीं करते। तो फिर ये अगर ये नारकी जीव प्रतिकार करता है सामने, तो उसका मतलब क्या अर्थ निकलता है, क्या न्याय निकलता है।
कि वो भी वास्तव में चाहता तो नहीं है, लेकिन वहाँ के दुख की इतनी अधिकता होती है कि वो चाहता ये है कि मैं यहाँ से कब छूटूं। इस भाव के माध्यम से जिनवाणी में ये कहा है कि वो शरीर को छोड़ नरक शरीर को छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता है। लेकिन वास्तव में अगर छोड़ना ही चाहता होता तो प्रतिकार ही क्यों करता? प्रतिकार तो करता ही है। उसको थोड़ी पता है कि मेरी यह 33 साल की आयु है, किसको पता है कितनी आयु है? वो तो आगम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि इनकी इतनी आयु है, अमुक की इतनी आयु है। उसको थोड़ी पता है नारकी, ये तो हमने जिनवाणी के माध्यम से सुन के बताया है कि नरक गति में अधिक से अधिक 33 सागर की और कम से कम 10,000 साल की आयु है। ये तो हमने जिनवाणी के माध्यम से बताया है। वो अगर हमने जब नरक गति में हमने जब वो भोग किए थे, क्या हमको पता था कि यार 33 सागर की आयु है? नहीं पता था ना। तो फिर भी हम शरीर का प्रतिकार कर रहे थे ना। उसका अर्थ क्या हो जाता है? हम लड़ झगड़ रहे थे कि नहीं लड़ झगड़ रहे थे? उसका अर्थ क्या होता है? सामने वाला जब मार रहा है तब हम उसका प्रतिकार करने के लिए सामने मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे? उसका अर्थ क्या होता है कि हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहता तो प्रतिकार नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जो जितना हम जिनको भोगते हैं उससे हमारे क्या हो जाती है? प्रीति कम हो जाती है। इसके लिए अब यहाँ पंडित जी कहते हैं, अब क्यों भय करता है? ये जीर्ण शरीर छूट के तुझे नया मिलने वाला है। तेरा इस जीर्ण शरीर से तो अनादि का तेरा समझना संबंध था। तूने इसको बहुत काल से चिर काल से भोग रहा था। अब छोड़ने का काल आया है और तेरे नवीन शरीर मिल रहा है, तो तू क्यों भय कर रहा है? इस प्रकार से कह रहे। देखो, भय करना उचित नहीं, भय करना उचित नहीं है। तू भय मत कर भैया। ऐसा देखो भावार्थ, जिस शरीर को बहुत काल भोगी जीर्ण कर देना, इसको बहुत काल भोग के तूने स्वयं ने जीर्ण यानी स्वयं ने यहाँ जीर्ण कर देना, यानी जीर्ण किया। कहने का अर्थ ये है शरीर तो स्वयं उसकी अयोग्यता से जीर्ण हुआ है, लेकिन हमने इसको वापरा ना। ऐसा कहते हैं ना, हमने इसको बहुत, इस शरीर का हमने बहुत यूज किया, तो अब ये तो जीर्ण हो गया ना। यूज होते होते ये अब तो जीर्ण हो गया ना। ऐसा ऐसा कहते हैं। सार रहित, बल रहित हो गया। सार रहित हो गया, बल रहित हो गया, बल नहीं बचा वो। देखो, और नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया, और नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया। अब भय कैसे करे हो? अब क्यों भय करता है? ऐसा जो जीर्ण देह तो विनय से होगा। जो ये जीर्ण देह तो विनाश, इसका तो विनाश होगा ही होगा। इसका तो जाना छूटना होगा ही होगा। इससे ममताधारी मरण बिगाड़ी दुर्गति का कारण कर्मबंध मत करो। इसके लिए क्या मत करो? इसके साथ ममता धारण करके अपना मरण बिगाड़ के दुर्गति का कारण कर्मबंध को धारण मत करो। अगर इससे अभी भी प्रीति करोगे तो ये तो जाने ही वाला है। समझना, हम प्रीति करें, हम ये शरीर के प्रति प्रीति करें या हम ये शरीर के प्रति प्रीति नहीं करें, हम कुछ भी करें, लेकिन ये शरीर का जब इस जीव के साथ में नहीं रहने रूप संबंध बनेगा, यानी इसका वियोग होने रूप जब क्रिया बनेगी, तब इसका वियोग होने ही वाला है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जब जिस काल में इसका वियोग होना है, इसका वियोग होगा ही होगा। तो अब वियोग होगा जब ये नक्की है, तो फिर इससे ममता करके मरण क्यों बिगाड़ना? और मरण बिगाड़ के आर्थ रोध ध्यान से मरण करके दुर्गति में क्यों जाना? क्योंकि आर्थ रोध ध्यान करेंगे तो उस प्रकार के कर्मों का बंधन होगा, और उस प्रकार के कर्मों का बंधन होगा तो नरकादि गति मिलेगी। ऐसा क्यों करना कि जिससे हमें नरकादि गति रूप ऐसा शरीर मिले जहाँ खूब वेदना हो, अति वेदना हो। ऐसा कहते हैं। देखो, अब अंतिम श्लोक पंडित जी बता रहे हैं। ये पंडित जी ने जो समाधि मरण लिखा है, समाधि मरण के बारे में लिखा है, उसका अंतिम श्लोक समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति वापिस बता रहे हैं। वैसे ये बहुत बार बताया है पंडित जी ने, फिर भी बता रहे हैं। स्वर्ग दैत्य पवित्र निर्मल कुले संसर्यमाणा जने दत्वा भक्ति विधायिनां बहुविधं वाञ्छानुरूपं धनं भुक्त्वा भोग महर्निशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले पात्रावेश विसञ्जानामिव मतिसन्तो लभन्ते स्वतः पाशुभ मरण स्वर्ग में ही या जन्म पुत्र सुकुल में लेता
निज बंधु आदि जन को बहुविधि वांछानुरूप है फल देता। फिर पूर्व सुकृत फल भोग भोग यह क्षति मंडल से हो जाता। अभिनेता वेश विसर्जनवत यह मोक्ष स्वतः ही है पाता। ये स्वतः मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा जो भय रहित होय, समाधि मरण में उत्साह सहित चार आराधना को धारण करी मरण करे है, ताकि स्वर्ग लोग बिना अन्य गति नहीं हुए। चार आराधना के माध्यम से जो मरण करता है उसको क्या होता है, अन्य गति कोई नहीं होती है। उसको कौन सी गति मिलती है, एक मोक्ष गति ही मिलती है, आप समझना। और कोई दूसरी कोई गति नहीं मिलती, ऐसा पंडित जी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे रत्नकर्ण सावकार जी में भगवती आराधना में जी में चार आराधना का स्वरूप समझाया है। वहाँ पे चार आराधना किस किस प्रकार से है। एक तो जिन पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश और धर्म श्रवण, ये चार आराधना है। क्या कहा, जिन दर्शन या जिन पूजन को, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा धर्मोपदेश स्वयं करें और धर्म श्रवण। जो स्वयं जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में जाए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, उनकी पूजन करे, उनके माध्यम से उनकी बताई हुई बातों को सुने, अवधारण करे, स्वयं को उपदेश देवे कि भाई ऐसा करने जैसा नहीं है, जीवन तो इस प्रकार से जीने जैसा है कि फिर कभी दुख की उत्पत्ति ही ना हो। क्योंकि टोडरमल जी साहब ऐसा कहते हैं कि इस जीव के एक ही करने योग्य कार्य है, क्या, कि दुख हो ना हो और सुख ही हो, दुख ना हो और सुख ही हो। ये जीव के एक ही प्रयोजन है। एक प्रयोजन के लिए जीव के बाकी के जीव ये प्रयोजन के लिए जीव बाकी के कार्यों को करता है। जीव के क्या प्रयोजन है, एक ही प्रयोजन है, क्या, सुख, दुख ना हो और सुख ही हो, दुख ना हो और सुख ही हो। इस जीव के एक ही प्रयोजन है। इसके लिए जिन पूजन करता है, जिनेंद्र देव के दर्शन करता है, जिनेंद्र देव के पूजन करता है, उनके माध्यम से उनकी बताई हुई बातों को सुन के अपना स्वरूप के बारे में समझता है। वहाँ पे स्वयं को उपदेश देता है कि भाई ऐसा करने जैसा नहीं है, तू जो मोह कर रहा है वो मोह छोड़ने जैसा है, ये मोह तुझे दुख दे रहा है। इस प्रकार से स्वयं अपने आप को समझाता है और स्वयं जो समझाया है उसको समझता है। जब ये सब हो जाता है तब बाहर में भी अगर किसी को समझाने का भाव बने तो समझाता है, और बाहर से किसी से समझना बने तो समझता है। इस प्रकार से चार आराधना पूर्वक, देखो क्या कहते हैं, ये चार आराधना को आराधी मरण करे है, ताका स्वर्ग लोक बिना अन्य गति नाई होए है। उसके स्वर्ग लोक के बिना दूसरी गति ही नहीं होती है। क्या गजब कहते हैं। उसके अगर कोई गति होती है तो स्वर्ग में ही जाना बनता है। स्वर्गनी में भी क्या बनेगा, महर्षि महारिद्धिक देव ही होए है। बहुत रिद्धिधारी देव बनेगा, आप समझना। और कैसा बनेगा, ऐसा निश्चय है और ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। बहुरी स्वर्ग में आयु का अंत पर्यंत महासुख भोगी करी के इस मनुष्य लोक विषय पुण्य रूप निर्मल कुल में अनेक लोकनी करी चिंतवन करते करते जन्म ले, अपने सेवक जन तथा कुटुंब परिवार मित्रादि जनिनु को नाना प्रकार के वांछित धन भोगादि रूप फल दे और पुण्य करी उपजे भोगने को निरंतर भोगी आयु प्रमाण थोड़े काल पृथ्वी मंडल में संयमादि सहित वितराग रूप भय तिष्ठ करी के, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लौकिकनी के आनंद उपजाए निकल जाता है, वैसे सत्पुरुष सकल लोकानी के आनंद उपजाए स्वयं देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। पूरा सेंटेंस में बीच में कहीं भी अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम नहीं, कुछ नहीं। आप देखो, इसके लिए पढ़ना पड़ा, अब इसको हम समझते। देखो बहुत बहुत बढ़िया बताया है पंडित जी ने, इतना बढ़िया बताया कि आपके रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। अगर हमारा समझो समाधि मरण सहित हमको मरण हुआ, हमारा समाधि मरण सहित हमारा मरण हुआ, तो हमें क्या होगा, देवगति की प्राप्ति होगी।
और वहाँ देवगति में क्या होगा, देवगति में से मर अगर हम वहाँ से हमारा च्युत होके अगर हमारा वापस जन्म होगा तो कहाँ होगा, हमारा मनुष्य गति में उत्तम कुल में, जहाँ पे हम राजा आदि बने, इस प्रकार से उत्तम कुल में हमारा जन्म हो। और उत्तम कुल में जन्म होके क्या होगा, बहुत प्रकार हमारे संबंध में जितने भी लोग आएंगे वो क्या होंगे, हमारे से प्रभावित हो जाएंगे। क्यों प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा संयममय जीवन है, हम सहयोग बहुत है और हम क्या करते हैं सभी को, जैसे ज्ञानी जीव क्या करते हैं, ज्ञानी जीव ऐसा करते हैं कि जितने भी उनके साथ में उनके चित परिचित लोग होते हैं सबको वो दान देते हैं, सबको वो मदद करते हैं, क्या जिन उनकी जो भी परेशानी होती है वो दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानी जीवों का बाहर का जीवन भी ऐसा होता है कि कोई भी जीव, मुमुक्षु जीव को बिल्कुल किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो जीवन में, और उस प्रकार से उसकी बाहर की लौकिक तकलीफों को दूर करके वो भी किस प्रकार से स्वाध्याय में आवे, किस प्रकार से अपने चैतन्य स्वरूप के श्रवण के लिए अपना उपयोग वहाँ पे लगाए, उसको इस प्रकार की अनुकूलता प्रदान हो कि वो अपने चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए अपना उपयोग लगाए बाहर में। क्योंकि अगर बाहर में अनुकूलता होगी, समझना अधिकतर ऐसा होता है कि बाहर में अनुकूलता होती है, अभी हमको धन आदि कमाने की आकुलता ना हो तो हम, नियम है ऐसा कि हमें शास्त्र स्वाध्याय आदि में हम अपना उपयोग को अधिक लगावे। अभी जिसको बाहर में धन कमाने आदि की आकुलता बहुत है तो वो नहीं कर सकता है, उस प्रकार से उस समय नहीं निकाल सकता है अपने चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो, बहुरी स्वर्ग में आयु का अंत पर्यंत माँ सुख भोगी करी के, यानी स्वर्ग के सुख को तो जहाँ तक आयु है वहाँ तक तो भोगता है, भोग के करके क्या करता है, इस मनुष्य लोक विषय पुण्य रूप निर्मल कुल में अनेक लोक नहीं करी चिंतन करते करते जन्म ले। और ये मनुष्य लोक में जन्म लेता है, वहाँ से इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है, बहुत पुण्य उपार्जन किया होता है वहाँ पे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन आदि करके जो 4 आराधना की है उन्होंने, तो उन 4 आराधना के माध्यम से बहुत पुण्य किया होता है। और पूर्व में समाधि मरण किया था तो नियम से सम्यक दर्शन साथ में चल रहा है, अब सम्यक दर्शन साथ में चल रहा है तो क्या होता है, उसके माध्यम से क्या होगा, अब उसके माध्यम से ये हो गया कि वहाँ पे निर्मल कुल में जन्म होगा तो अनेक लोग उनका चिंतन करते हैं कि हमें ऐसा, देखो हम भी क्या चिंतन करते हैं कि हमें अच्छे स्त्री पुत्र आज्ञाकारी पुत्र मिले, समझना जो स्त्री है हमारे कैसी मिले, हमारी आज्ञा में रहे, हमारे सिवा अन्य किसी भी पुरुष के सामने न देखे, इस प्रकार से जो भी हम मानते हैं तो हमें उस प्रकार हम चिंतन क्या करते हैं, इस प्रकार का ही चिंतन करते हैं ना। माता पिता कैसे मिले, हमारे जन्म में हमें धर्म के संस्कार दें और उनके मरण के समय हमारे से धर्म का श्रवण करके समाधि मरण ग्रहण करें, हम यही तो सब चिंतन करते हैं हमारे जीवन में। ज्ञानी जीव ऐसा ही चिंतन करता है, उसको इसी प्रकार का जीवन भाता है, अन्य प्रकार का जीवन उसको भाता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, नाना प्रकार के वांछित धन भोगादि रूप फल दे और पुण्य करी उपजे भोगने को निरंतर भोगी आयु प्रमाण थोड़े काल पृथ्वी मंडल में संयम आदि सहित संयम ग्रहण करता है। मूल बात क्या है कि ये जीव संयम ग्रहण करता है, अब तक इस जीव ने संयम ग्रहण नहीं किया था, अब ये जीव क्या करता है, संयम ग्रहण करता है। संयम ग्रहण करी वितराग रूप भय तिष्ट करी के वितराग रूप हो जाता है। और जैसे नृत्य में वो जैसा कोई हमने नाटक देखते हैं तो नाटक में क्या होता है, बहुत लोग नृत्य करते हैं, बहुत लोगों को हमने नृत्य करते हुए देखा है, तो जो नृत्य करते हैं और उनका जब नृत्य हो जाता है पूरा तो फिर क्या करते हैं, स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ही ये भी हमारा एक स्टेज था। क्या स्टेज था कि हम देवगति में से हमने पहले समाधि मरण किया था, एक स्टेज, वहाँ से पुण्य का बंद करके देवगति में हम उत्पन्न हुए, वहाँ दूसरा स्टेज, वहाँ भी हमने संयम के सहित यानी वितरागता के सहित हमने भोगे आयु पर्यंत भोगे और फिर वहाँ से मरण करके हम उत्तम उसी पुण्य को लेके उत्तम शरीर के सहित उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हमारे जो पिता है वो राजा आदि बड़े सेठ आदि हुए,
माताएं वो रानी और बड़ी सेठानी हुई, पुत्र आज्ञाकारी मिले और उनको हमने क्या किया, आयु पर्यंत हमने भोगा। देखो समझना, भोगा भोगा ये भी एक कथन है, वास्तव में भोग तो हम उनको नहीं सकते, लेकिन वास्तव में उस रूप तो हमारे अनुकूलता बनी रही, भोगा का अर्थ हमारे उस रूप अनुकूलता बनी रही। फिर हमने क्या किया, हमें ख्याल में आया क्या कि ये सब भोग में आकुलता है, हमें क्या करना चाहिए, संयम को अंगीकार करना चाहिए। और इस जीव ने क्या किया, संयम को अंगीकार कर दिया। देखो क्या कहते हैं, कितना गजब है। पृथ्वी मंडल में संयम आदि सहित वितराग रूप भय तिष्ठ करेंगे, वितराग रूप रह के, मुनिपना रूप तिष्ठ के रहते हुए अपने स्वरूप की साधना की, और ऐसी साधना की कि फिर कभी भी ये शरीर मिले ही नहीं। जैसे नृत्य में नृत्य करके जो नृत्यकार होता है वो स्टेज छोड़ के चला जाता है, वैसे ही हम भी ये 4 गति और 84 लाख योनि का जो स्टेज हमने अब तक पकड़ के रखा था, उसका हमने क्या किया, 4 गति 84 लाख योनि का हमने अभाव कर दिया। और अभाव करके हम क्या हो गए, यहाँ से निकल गए। अब हम फिर कब यहाँ, अब हम अमर भये न मरेंगे, है ना, अब हम अमर भये, अब हम फिर वापस नहीं मरेंगे। क्यों, क्योंकि वापस जन्मेंगे ही नहीं, जन्म करेंगे तो मरण करेंगे। अब हम अमर भये, अब तो हम अमर हो गए, अब हमारे कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। इस प्रकार से जन्म मरण रहित होने की भावना पंडित जी ने बहुत अद्भुत रीति से भाई है, बहुत न्याय दिए हैं पंडित जी ने, ऐसे अद्भुत अद्भुत न्याय पंडित जी ने दिए हैं कि हम इसका जितना सोचे, जिसके बारे में जितना सोचें उतना कम है। अब अंत में पंडित जी एक दोहा लिख के ये बात अपनी पूर्ण करते हैं। देखो क्या दोहा लिखा है, मृत्यु महोत्सव वचनिका लिखी सदा सुख काम। सदा सुखदास जी ने क्या काम किया, मृत्यु महोत्सव रूपी वचनिका को लिखा। शुभ आराधन मरण करी पाऊ निज सुख धाम। लेकिन ये करके उनको ख्याति लाभ पूजा दी नहीं चाहिए। क्या क्या करेंगे आप, वो शुभ आराधन मरण करी, शुभ आराधना सहित मरण करेंगे, और क्या करेंगे, पाऊ निज सुख धाम, और मैं स्वर्ग लोग नहीं पाऊँ। आज तो पहले तो क्यों कहा था कि उसको ये मृत्यु से भय लग रहा था ना, इसके लिए दूसरे को तो कहा था तुझे स्वर्ग लोक का देह मिलेगा, और वास्तव में वो पुण्य में मिलता भी है। लेकिन स्वयं को चाहिए क्या, निज सुख आराधना, अपने सुख की आराधना चाहिए। देवगति का शरीर भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, अपने सुख की आराधना चाहिए। इस प्रकार से 19-18 शुक्ल पंचमी मास आषाढ़, आषाढ़ की आषाढ़ मास के पांचम में समझना, पूर्ण लिखी वांचो सदा मन धारी सम्यक घाट। इसको पूरा पूरा पढ़ो। पंडित जी ऐसा कहते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा मत पढ़ो, इसको क्या करो, पूरा पढ़ो, और क्या करो, मन को सम्यक करो। मन में जो अभी तक जो मिथ्या कल्पनाएं चल रही थी, मरण के संबंध में, शरीर के संबंध में, देहादि के संबंध में, संयोगों के संबंध में, अब तक जो तुम्हारी ये मिथ्या कल्पनाएं चल रही थी, उसका क्या करो, उसका अभाव करो, उसको छोड़ो, उससे मोह छोड़ो, शरीर के प्रति का मोह छोड़ो, अब तो छोड़ो। ऐसा इस प्रकार से शरीर के प्रति का मोह छोड़ के हम भी समाधि मरण अंगीकार करें, हमारे भी समझना निज सुख आराधना हो, अपने सुख की आराधना हो। इस प्रकार से हमारा जीवन चले, हमारा जीवन रहे। हम भी अब जीवन में, पूर्व में हमारे जो भी हुआ हो, अब वर्तमान में हम संयम को धारण अंगीकार करें और समाधि मरण को ग्रहण करें। ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को समाप्त करते हैं। अब कल से समाधि मरण के ऊपर आचार्य संबंध भद्र स्वामी ने जो बात बताई है, उसकी टीका सदा सुखदास जी ने की है। भावार्थ और उनका समझना सरलता रूप अर्थ जो सदा सुखदास जी ने किया है, उसको ही हम कल से वापस पढ़ेंगे। और आगे इसी विषय को हम सभी में हमने कहा था पहले भी, सभी विद्वानों को और आचार्यों का हम पढ़ेंगे, इस विषय को पूरा पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी भू आत्मस्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जोत। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।